हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, यानी साइंस चल रही है। साइंस में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर जो पार्ट जो चल रहा है आपका विद्युत धारा वाला, विद्युत धारा यानी अध्याय 11 चल रहा है। 11 अध्याय का लेक्चर नंबर 6 हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको क्या होगा, ये जो टॉपिक है वो क्लियर तरीक़ा से समझ में आएगा। ये टॉपिक बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इससे न्यूमेरिकल भी बन जाता है स्टूडेंट, इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। ठीक है, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। तो स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाएँ और आपका कोई भी प्रश्न या आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो आप उसको छोड़ करके ना हो, बड़ी सिंपल तरीक़ा से सारे टॉपिक करवाए जा रहे हैं, अपनी भाषाओं में सारे टॉपिक करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और बैक क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की, बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है। प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध यानी कि देखिए हमने ओम के बारे में पढ़ लिया है और ओम के सत्यापन, यानी कि देखिए 5 अंक के पूछे आते हैं ये टॉपिक, आपने नहीं देखे जाके देख लीजिए। तो वैद्युत प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं, तो ओम का नियम हमने पढ़ लिया था, V/I फॉर्मूला था R = V/I। ठीक है नहीं, तो देखिए प्रतिरोध होता क्या है, समझिए। प्रतिरोध का मतलब ये होता है, जैसे आपने कोई भी पाइप है, समझिए पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये एक पाइप है और ये पाइप कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर आपका इस प्रकार से रस्सी बंधी हुई है, यहाँ से पानी का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से पानी तो आसानी से जाएगा, परंतु इस रस्सी को हम टाइट करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? टाइट करते जा रहे हैं। तो पानी का यहाँ पर प्रवाह जो होगा वो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, है ना। यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, परंतु इसकी गति तो बढ़ जाएगी ना। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि हम पानी को इसमें से प्रवाहित करना चाहते हैं, यहाँ क्षेत्रफल कम हो रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर इसको अवरोध पैदा हो रही है पानी को निकलने के लिए, और ज़्यादा करेंगे तो अवरोध पैदा होगा। तो ये किसका काम कर रहा है? ये रस्सी काम कर रही है, आर का काम कर रही है, यानी कि पानी के मार्ग में बाधा आ रही है। तो जो बाधा आती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि ये बाधा है, ये क्या है? एक तरह से तुम्हारी बाधा। ठीक है नहीं, तो इस बाधा को ही बोला जाता है। अब हम इसको चालक के लिए समझेंगे, तो मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसको हम रास्ता को छोटा करते जाएँ तो क्या होगा? ये रास्ता छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलने में दिक्कत होगी भाई, है ना। तो यहाँ पर ये छोटा रास्ता, इसका मतलब कह सकते हैं रास्ते में बहुत सारे क्या होते हैं? धनायन होते हैं। वो धनायन क्या होते हैं? जो धनायन होते हैं वही धनायन को बाधा को कहा जाता है आर, प्रतिरोध बोला जाता है। यानी कि रुकावट पैदा कर देते हैं, जो रुकावट पैदा हो रही है, ये धनायन होते हैं, इन धनायन से रुकावट पैदा होगा, उसको कहेंगे हम आर, प्रतिरोध बोलेंगे। यानी कि धारा आवेश जगी भाई, जब आवेश चलता है तब धारा होती है, इतना तो आपको पता ही होगा। जब आवेश चलेगा ना तभी धारा होगी, जब चलेगा नहीं धारा किस बात की होगी? ठीक है नहीं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर ये चालक है, ऐसे ये चालक, इस चालक को आपने क्या किया? एक बैटरी से जोड़ दिया। अब देखिए इस चालक को जब आपने इसे बैटरी से जोड़ा तो यहाँ प्लस या माइनस, आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये बैटरी क्या अलग करेगी? वोल्टेज लगाएगी। तो ऐसे यहाँ पर वोल्टेज लगा रहा है, वी विभव लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर धक्का लगा रहा है, तो यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चल के आएगा नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉन चल के इधर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन चल के इधर आएगा तब धारा होगी इसके अंदर। अब धारा होगी तो होता क्या है कि चालक जो होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव भी होता है। अब इलेक्ट्रॉन बार बार टकराते जा करके पॉजिटिव से क्या करते हैं? टकराते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हो और उसमें से आपको दौड़ाया जाए तो आप एक ना एक किसी में टकरा जाओगे। ठीक है नहीं, जो देखा है रेली की भर्ती आती है, रेली मतलब एक तरह से किसी की फोर्स की, तो उसमें दौड़ लगाने जाते हैं तो एक दूसरे टकरा जाते हैं। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं चालक के अंदर, इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाते हैं, तो वो जा करके किसी ना किसी दूसरे से टकरा जाते हैं। अब किससे टकराते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन से तो टकरा नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन किससे टकराता है? धनायन से जाकर टकराता है, क्योंकि वही उससे खींचता है, तो जाकर उससे टकरा जाएगा। ठीक है नहीं, जब टकरा जाएगा फिर से खड़ा होगा, फिर चलने लगेगा। ठीक है नहीं, इस प्रकार से तो ये अपनी एनर्जी को भी लॉस करते हैं यहाँ पर। तो हम वोल्टेज यहाँ पर देते हैं, वो इसको इलेक्ट्रॉन को गति कराने में थोड़ा सा लॉस हो जाता है, जिससे धारा का मान भी बहुत कम आता है। ठीक है नहीं, मतलब थोड़ा सा हानि हो जाती है धारा के बाद में, किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में, क्लियर, बाहर निकल जाती है। तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इससे धारा का प्रवाह होता है, क्लियर। तो वोल्टेज केवल इनको धक्का लगाने का काम करता है, क्लियर यहाँ पर। चलिए, तब इसमें धारा का क्या होगा भाई? प्रवाह होगा। इतना क्लियर आपको। अब देखिए धारा का प्रभाव होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो वहाँ रास्ते में आ गए पॉजिटिव, जब इससे टकराएगा तो उसको अवरोध पैदा होगा। जब अगर वहाँ में धनायन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन आराम चला जाएगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन है धनायन ना हो, धनायन भी होगा इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन धनायन दोनों होंगे तो एक दूसरे टकराते हैं, तो उस बाधा को ही कहते हैं हम क्या? प्रतिरोध। क्या कहते हैं?
प्रतिरोध बोला जाता है, क्योंकि धारा के मार्ग में अवरोध आ रही है। हमें धारा जितनी देना चाहते हैं उतनी धारा जा नहीं रही है, तो वो अवरोध है, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। क्लियर यहाँ तक? तो वैद्युत प्रतिरोध क्या है? किसी चालक में धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, यही इसकी परिभाषा होती है। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए, किसी चालक में धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखिए। किसी चालक में धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। क्लियर? धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इसकी परिभाषा हो गई। धारा के मार्ग में जो बाधा आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा तब प्रवाहित होगी जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पहुँच जाएगा, तब वहाँ से धारा चलेगी। तो धारा के आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। आवेश को जब ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो धारा को कितनी तकलीफ होगी, समझिए। ठीक है? क्लियर यहाँ तक? तो ये यहाँ पर होता है। एक परिभाषा इसकी और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और करके आप लिख लीजिए। और करके क्या लिख लीजिए, जिससे हम फॉर्मूला आपको याद रहेगा। क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? R बराबर V अपॉन I। इसका फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर V अपॉन I होता है। तो लिखेंगे किसी चालक में, क्या लिखेंगे? किसी चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V तथा उस चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध बोला जाता है। वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है? वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फॉर्मूला होता है R बराबर V अपॉन I। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ जो V होता है वो क्या होता है? विभवांतर होता है। विभव कह सकते हैं इसको हम, विभव। और I जो होती है इसमें क्या होती है भैया? धारा होती है, यानी विद्युत धारा। क्लियर? करंट कहते हैं। इतना आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है? तो R बराबर V अपॉन I क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा भाई? मात्रक तो होगा ना, मात्रक। तो मात्रक क्या होगा? देखिए, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट बट्टे धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट बट्टे एम्पियर क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, वोल्ट एम्पियर, और ऊपर से केवल इनवर्स लगा देते हैं एक ऐसे, और इसी को बोला जाता है ओम। क्या बोला जाता है? इसी को हम ओम बोलते हैं, और इसको ऐसे एक चिन्ह से दिखा देते हैं। ओम का ही चिन्ह होता है। 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, कितना भी हो। ठीक है? तो ये होता है। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक हुआ आपका। क्लियर यहाँ तक? वोल्ट बटे एम्पियर, या वोल्ट एम्पियर इनवर्स, या इसको कहते हैं ओम कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये वैद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? मात्रक होता है। ठीक है? यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। और भी इसके छोटे मात्रक होते हैं। अगर हम छोटे मात्रक की बात करेंगे, छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं? छोटे मात्रक की बात करेंगे, जैसे होगा 1 मेगा ओम की बात करेंगे। मेगा ओम, तो 1 मेगा ओम कितने के बराबर होता है? 1 मेगा ओम बराबर होता है 10 की पावर 6 ओम। कितना होता है? 10 की पावर 6 ओम होता है। क्लियर? एक होता है आपका मिली ओम, 1 मिली ओम। ठीक है? नहीं, 1 मिली ओम कहते हैं। चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 1 मिली ओम जो होता है वो कितने बराबर होता है? 10 की पावर -3 ओम। और 1 माइक्रो ओम कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रो ओम की बात करेंगे, ओम, तो वो कितने के बराबर होता है? वो 10 की पावर -6 ओम के बराबर होता है। ये कुछ छोटे मात्रक होते हैं। क्लियर? इनको भी ध्यान में रखना है आपको। ये आपको छोटे मात्रक होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलते हैं। अब देखिए, ये वैद्युत प्रतिरोध हो गया। अब वैद्युत प्रतिरोध, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके बीच कभी कभी क्या करता है? देखिए, वैद्युत प्रतिरोध की हम निर्भरता की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे निर्भरता की। तो मैं आपको बता दूं, वैद्युत प्रतिरोध क्या V और I पर निर्भर करता है? नहीं करता भाई। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। इनमें जो संबंध है वो समानुपाती का है। V और I में संबंध कैसा होता है? समानुपाती का। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से खिंच आता है। इसका देखिए, ऐसे ग्राफ खिंचता है, सीधी रेखा आती है, ऐसे एक सीधी रेखा आती है। अगर हम यहाँ पर V और I में ग्राफ खींचते हैं, तब जब हम V और I में ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है इसके लिए।
तो यहाँ पर क्या होता है कि वी और आई में समानुपाती का संबंध होता है। जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे आई भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए 4 वोल्ट है आपका, तब धारा 1 एम्पियर। आपने क्या कर दिया, आपने 8 वोल्ट कर दिया तो धारा हो गई 2 एम्पियर, है ना। तो जितना वोल्टेज बढ़ेगा उसी के हिसाब से क्या होगा, अपना धारा भी बढ़ जाएगा, परंतु मान आर का मान नियत रहेगा। आर एक नियतांक होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो आर का जो मान है वो वी तथा आई पर निर्भर नहीं करता। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो आप नोट पॉइंट में यहाँ पर लिख लेना। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, आर का मान वी तथा आई पर निर्भर नहीं करता, क्लियर। अब किस पर निर्भर करता है, चलिए अब वो देखते हैं। वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता को यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं कि प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है। जब वी और आई पर निर्भर नहीं करता तो निर्भर किस पर करता है, ठीक है। तो चलिए तो प्रतिरोध की हम निर्भरता की बात करते हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है। समझिए आपके पास एक चालक है, ये आपके पास क्या भाई, एक चालक, ये चालक है, क्लियर, जिसकी लंबाई आपकी L है और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, क्लियर। आपने क्या इस चालक की लंबाई को और बढ़ा दिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इतना ही है, लंबाई को बढ़ा दिया। समझा रहा हूँ, केवल समझिए केवल, ठीक है नहीं। लंबाई को बढ़ा करके आपने दूना कर दिया, चलिए मान लीजिए, परंतु क्षेत्रफल अब भी यही है। अच्छा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति कर रहे हैं यहाँ पर। अब बताइए किस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। अच्छा, चालक के अंदर होता है पॉजिटिव, तो इसको तो कम दूरी करनी पड़ेगी तय, है ना, तो इसके हिसाब से प्रतिरोध होगा। परंतु इसको तो काफ़ी दूरी तय करनी पड़ेगी ना, तो इसका प्रतिरोध भाई ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर धनायन ज़्यादा मिलेगा, इसको रुकावट ज़्यादा पैदा होगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते जा रहे हैं प्रतिरोध भी बढ़ता जा रहा है। लंबाई बढ़ाते जाओगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, लंबाई बढ़ाते जाओगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यह प्रतिरोध जो है L पर भी डिपेंड करता है, यानी कि चालक की लंबाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो सबसे पहला है चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। तो आप इसमें क्या लिखोगे, चलिए चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो आप इसके लिखना क्या है, आपको लिखना होगा कि जब किसी चालक की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो चालक के प्रतिरोध में वृद्धि होती है। क्या होती है, चालक के प्रतिरोध में वृद्धि होती है। जैसे जैसे लंबाई को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, क्लियर। इतना आपको लिखना है, जो मैंने बोला है वही लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल L हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, क्लियर हो गया। इतना यहाँ तक। तो इस पर निर्भर करता है दूसरा किस पर निर्भर करता है, दूसरा करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब आप कहोगे ये कौन सा क्षेत्रफल भाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कौन सा है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, यानी कि ये वाला भाग, ये चालक है तो ये वाला जो भाग होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है ए, यही। अच्छा देखिए समझिए, अगर ये चालक आपको दिखाई दे रहा है, इस चालक को हमने क्या किया कि जब इसी चालक को हम लंबा करेंगे, और जैसे मान लीजिए अगर मैं इस चालक है कोई और इसको लंबा करूँगा तो आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है कि जिसकी जो क्षेत्रफल है ये वाला कम होता जाएगा, पतला हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो क्षेत्रफल घटता जा रहा है परंतु लंबाई बढ़ती जा रही है। और प्रतिरोध कह रहा है कि लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, परंतु क्षेत्रफल तो घट रहा है। जब क्षेत्रफल घट रहा है, जब क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से क्या होता है कि जैसे जैसे हम चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं हम, चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल तो कम हो जाता है। जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। जब हम किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका प्रतिरोध भी कम हो जाता है। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम करेंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्लियर। तो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। यदि इसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को घटाया जाता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अर्थात स्पष्ट है कि चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से लिखना है। तो प्रपोर्शनल 1/a हो जाएगा, जो बोला है वही लिख देना, वीडियो को रोक के लिख लेना। इस समीकरण दूसरा हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक हो गया। अब ये आपको दोनों यहाँ पर निकल के आए हैं समीकरण, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसका हम तीसरी निर्भरता को भी देख लेते हैं। तीसरी निर्भरता और होती है। तीसरी निर्भरता क्या होती है भाई,
तीसरी निर्भरता जो इसकी होती है वो चालक पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी कि पदार्थ पर। किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो पदार्थ कैसा है, ठीक है नहीं, चालक है, अर्धचालक है, या तुम्हारा कोई धातु है या धातु है, तो इन पर भी निर्भर करता है कि प्रतिरोध किसमें ज़्यादा हो किसमें कम होगा, ठीक है नहीं। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो आप क्या लिखना होगा, लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोध चालक पदार्थ पर भी निर्भर करता है, यानी कि चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, ठीक, क्लियर यहाँ तक। तो ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं जो इसका चौथा होता है, चौथा की बात करेंगे। चौथा क्या होगा? तापमान। अब तापमान पर भी भाई निर्भर करता है प्रतिरोध। तो इसमें क्या लिखना है, जैसे देखिए अब चालक हैं, चालक के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तापमान देंगे तो और मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। परंतु चालक के अंदर ये केस काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि चालक के अंदर बहुत सारे पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालकों में ये काम होता है। अर्धचालकों में क्या होता है? तापमान देंगे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, क्योंकि उसमें पहले तो कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा हो जाती है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पर। इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगे ना, एक के पीछे एक लगा होगा इलेक्ट्रॉन, है ना। धनान कम होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुँचेगा वहाँ पर जिस बिंदु पर जाना चाहते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, नहीं जाएगा तो ट्रांसफर कर देगा, क्लियर। इसी प्रकार से तो ऐसे होता है। तो इसका मतलब है कि तापमान बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, किसमें? अर्धचालक में। पर चालक के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो ये यहाँ पर देखेंगे। तो पर हम चालक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चालक में तो ऐसा नहीं होता है। चालक में क्या होता है कि जब हम किसी चालक का, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जब किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके अंदर उपस्थित मुक्त आवेश वाहक के पास जो चाल का जो समय होता है वो क्या होता है, क्या हो जाता है आपका? चाल का समय जो होता है वो कम हो जाता है, जिस कारण से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्लियर। यानी कह सकते हैं चालक का जो वेग जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और वेग बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो समय होता है वो कम हो जाता है, जिस कारण से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्लियर। तो इन तीनों में आपको इसी प्रकार से ऐसे लिखना है। ये हो गया यहाँ तक, ये इसकी निर्भरता होती है। अब चलिए, अब हम कुछ थोड़ा सा इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पर भाई। ये समीकरण फर्स्ट से देख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर देखोगे तो करिए, जो यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आर दिखाई, सेम ले लीजिए, आर प्रोपोर्शनल, एल ऊपर लीजिए, ए नीचे लीजिए, पॉइंट ये। अब जब तुम इसे हटाओगे यहाँ से तो एक नीता ले जाकर इसे रो बोलते हैं, एल अपॉन ए हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ फॉर्मूला निकल के आएगा, और ये होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। इसे क्या कहते हैं हम? विशिष्ट प्रतिरोध, क्लियर स्टूडेंट, हो गया। तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये एल चालक की लंबाई, ए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, क्लियर। ये प्रतिरोध, यही प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, मैंने जो बताया आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, इतना आपको लिखना है इसमें। और पदार्थ में क्या होता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, भिन्न भिन्न पदार्थ का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। परंतु चालक के लिए अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अन्यथा इसके अगर डिटेल में जाओ तो कैसे लिखेंगे? जब किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाता है, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है, जिससे उनका समय कम हो जाता है नहीं, क्या हो जाता है? समय कम हो जाता है, इस कारण से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये इस प्रकार से लिखना है। और ये इसमें एक संबंध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में संबंध, क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर तरीका समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।